लास्ट क्लास में ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने चालू किया था उसमें से ये वाला पार्ट हो गया था, प्लस इसके अलावा जो अपने ओवरी का भी बेसिक नॉलेज है जो सुपरफिशियली वो हमने ले ली थी। ठीक है ना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी जो लेटरल वाला पार्ट है वो हमने डिस्कशन कर लिया था, सेजाइटल वाला पार्ट है। उसके अलावा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो कि हमें जो बाह्य रूप से दिखते हैं वो भी कुछ कुछ डिस्कशन हो गए थे। अब आज का जो टॉपिक है एक बार फास्टली पहले तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है कौन, और उसके बाद में आज जो अपन पढ़ेंगे वो है ओवरी। क्या है? ओवरी। ओवरी के बारे में ये बताओ मेरे को, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका मतलब क्या होता है? क्या कह सकते हो आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब? वो ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात किया जाए तो कौन होगा? नहीं, ओवरी। क्या होगा? ओवरी। मेल्स के अंदर टेस्टिज होती है। क्या? मेल्स के अंदर टेस्टिज होती है। यहाँ पर क्या है? ओवरी। वेरी गुड। अब देखो ये चीज़ हमने पहले डिस्कशन कर ली थी, ओनली फॉर फास्ट रिवीजन करना है जस्ट अभी। फिर उसके बाद में अपन आज का टॉपिक है जो ओवरी प्लस मेनेस्ट्रल साइकिल वाला कितना पार्ट अपना कवर हो पाता है, जैसे नेक्स्ट क्लास में होगा, अब होगा, जैसा भी होगा अब वो देखेंगे अपन। लेकिन अभी जो है ये जल्दी सी 2-5 मिनट के अंदर इसको डिस्कशन करके आगे निकलते हैं। जो जल्दी फास्ट ही पढ़ा दिया तो इसलिए आपको जल्दी बताना है। बताओ ये क्या है? क्या है? दोनों तरफ रहती है ना, पेयर में होती है। कैसी होती है? पेयर में। आगे ये फेलोपियन ट्यूब। क्या है? जानते हो क्या? बोलो। ठीक है, ये वाला पार्ट यूट्रस। यूट्रस में देखो ये पूरा पार्ट का ये पूरा यूट्रस है। ठीक है ना? बोलो। वेरी गुड। अब देखो यूट्रस के बाद में क्या आती है? सर्विक्स। क्या आती है? सर्विक्स। सर्विक्स वाला ये वाला रीजन, यहाँ से सर्विक्स स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो अंदर की कैनाल है, मतलब जो यूट्रस और जो वेजाइना इसको जोड़ रही है, उसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। कौन सी कैनाल? लास्ट क्लास में अपन ने देखा था सर्वाइकल कैनाल। ठीक है ना। जैसे सर्विक्स खत्म हो जाता है क्या चालू हो जाता है? वेजाइना। क्या चालू हो जाता है? अब वेजाइना चालू हो जाता है। तो देखो सर्विक्स कैनाल मतलब कि ये वाला पार्ट जो यहाँ से लेकर यहाँ वाला सर्विक्स कैनाल प्लस वेजाइना दोनों को यदि ऐड करते हैं तो क्या होती है? बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं इसे? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल मतलब वो यहाँ से फीटस को जन्म देता है, बर्थ होता है फीटस का। तो पहले से यूट्रस में डेवलपमेंट होगा फीटस का, उसके बाद में कहाँ पे आएगा? सर्विक्स वाले रीजन में, सर्विक्स कैनाल के अंदर, फिर वेजाइना के थ्रू एग्जिट बाहर आओ। तो ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब जो है यूट्रस वाला पार्ट है, तो यूट्रस वाले पार्ट के अंदर 3 लेयर्स होती है जो लास्ट क्लास में बताई थी। फर्स्ट अंदर वाली एंडोमेट्रियम। कैसी? एंडोमेट्रियम। फिर बीच वाली मायोमेट्रियम। सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम। कौन सी? पेरीमेट्रियम। वेरी गुड। ठीक है, ये समझ लिया था लास्ट क्लास में। अब इसको एक बार ये और देख लो, फास्ट रिवीजन। ये पढ़ लिया था कि लास्ट क्लास में? वेरी गुड। अब देखो क्या क्या है इसके अंदर। ये मैंने ये बोला था ये हॉर्मोन्स वाला पार्ट आधा तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था, तो ये अभी नहीं पढ़ना। जैसे मेनेस्ट्रल साइकिल अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ पढ़ेंगे, कौन सा? हॉर्मोन्स वाला, LH FSH वगैरह कहाँ पे। ठीक है ना। अभी ये देखो ये वाला पार्ट जो अभी जस्ट आपने पढ़ा है। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है देखो, ये वाला पार्ट आप जानते हो, ये वाला पार्ट आप जानते हो, ये इसकी ये लेयर्स जानते हो आप। देखो जहाँ पर भी मैं निशान कर रहा हूँ उनका नाम आपको पता होना चाहिए अभी तक। तो ये पहले तो मेरे को बताओ कौन सा कट है ये? नहीं, आगे से ऐसे
कोरोनल कट, कौन सा, कोरोनल। आगे यदि मैं ऐसे कट करता, अगर इसी चीज को ऐसे कट करके इधर से देखेंगे तो वो कौन सा होगा, सेजाइटल कट, कौन सा, सेजाइटल कट। वेरी गुड, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो, ये पार्ट आपको अभी डिस्कशन कर लिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सी, क्या है, ओवरी, क्या है, ओवरी। और ये फैलोपियन ट्यूब, क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, ये है लिगामेंट, क्या है, लिगामेंट। जो ओवरी होती है वो लिगामेंट की सहायता से किससे जुड़ी होती है, यूट्रस से, किससे, यूट्रस से। ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम, क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, क्या कहते हैं, सुनाई नहीं दिया, वेरी गुड, क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। और ये वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ वाला, इसे कहते हैं एम्पुला, क्या कहते हैं, एम्पुला, क्या कहते हैं, सुनाई नहीं दिया मेरे को, एम्पुला। और आगे वाला जो है वाला पार्ट है इसे कहते हैं इस्तेमस, क्या कहते हैं, इस्तेमस, क्या कहते हैं, वेरी गुड। देखो अब देखो क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर होता है, क्या क्या आपको सोचने की कैसे, देखो अभी ये वाला पार्ट है, ये है ओवरी, और इसके अंदर ही जो प्रक्रिया हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है, वो हो रही है oogenesis। oogenesis मतलब ओवम का फॉर्मेशन, किसका, ओवम का फॉर्मेशन, वेरी गुड। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, हाँ, स्पर्म का फॉर्मेशन, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे वहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से जो ओवम बन रहा था, यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर होते हैं फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमोडियल फॉलिकल्स, उससे ओवम बनता है। कैसे कैसे, देखो इधर ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, बोलो, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो है इन्हें कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, क्या कहते हैं इनको, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स जस्ट अभी ओवरी वाले पार्ट में आगे और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, अभी यहाँ पर बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं और चारों तरफ एक ग्राफियन फॉलिकल्स होती है। तो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, फिर उसके बाद में ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में, उसके बाद में टर्सरी फॉलिकल्स, ऐसे बन करके लास्ट में जा करके 14 डेज ये, अब ये 14 डेज किससे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है उससे 14 वाले डेज के अंदर ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब एग का रिलीज होना, कहाँ से, ओवरी से, कहाँ से, ओवरी से, वेरी गुड। ओव्यूलेशन का मतलब समझ में आ गया क्या आपको, बोलो, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, ओवम रिलीज हो गया, कहाँ से, ओवरी से रिलीज हो गया, ठीक है ना। अब इसको इसकी जो कुछ लेयर्स होती है, जोना पेलोसोडा वगैरह, ये जस्ट अभी बाद में एग को अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, अभी अपन को ये चीज़ नहीं पढ़नी, अभी जहाँ का पार्ट है वो समझो आप, ठीक है ना। अभी क्या है, जैसे ही ओवम यहाँ से रिलीज हुआ ओवरी से, तो यहाँ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं क्या, इसे कहते हैं फिब्री, क्या कहते हैं, बोलो, फिब्री, ठीक है। अब इसको अभी जस्ट बताया था, इस वाले रीजन को कहते हैं इनफंडिबुलम, क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, वेरी गुड, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे ये ओवम यहाँ से रिलीज होता है तो ये जो फिब्री होती है यहाँ से, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसके द्वारा इस ओवम को कैप्चर कर लिया जाता है और अंदर ले लिया जाता है, किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट, क्या नाम है, ओविडक्ट, क्या है, वेरी गुड, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इधर से आता है सीमन, क्या आता है, सीमन, और सीमन के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म, क्या होते हैं, स्पर्म। अब वो स्पर्म जैसे वेजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस वाले पार्ट में आता है। अब यूट्रस के थ्रू अब उसको आगे दो पाथ मिलते हैं, या तो वो राइट फैलोपियन ट्यूब में चला जाए या फिर लेफ्ट वाले में चले जाए। अगर वो
राइट वाले में सपोज करो जाता है, तो आगे देखो यहाँ से जस्ट ओवम का रिलीज हुआ था और इधर से स्पर्म आकर के ये वाला पार्ट देखो आप यहाँ पर, इस वाले पार्ट को, यहाँ से वाला पार्ट जो बिल्कुल छोटा दिख रहा है, इसको जूम आउट करके यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे स्पर्म होते हैं, बहुत सारे मतलब मिलियंस में स्पर्म होते हैं, जिसमें मैंने बताया था एक बार अगर सीमन से रिलीज होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म एग्जिट होते हैं। तो उनमें से कुछ स्पर्म जो अधिक मोटाइल होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं, वो इस पाथ को ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचते हैं लास्ट फैलोपियन ट्यूब में कहीं। अब यहाँ पर पहुँच करके ये जो आप देख पा रहे हो जूम आउट करके, यहाँ पर देखो बहुत सारे स्पर्म चारों तरफ ओवम के चारों तरफ लगे हुए हैं, लेकिन उसमें से किसी एक स्पर्म को सक्सेस मिली है, अंदर प्रवेश कर गया। अब देखो ओवम के अंदर यदि स्पर्म पूरा एंटर कर जाता है, मतलब कि ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों मिल जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? सुनाई नहीं दिया मेरे को? फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड, ठीक है ना। अब आगे देखो बात को, फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा तो फिर फॉर्मेशन किसका होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक है ना। जाइगोट का फॉर्मेशन, जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो आगे नेक्स्ट वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा, मतलब उसके अंदर होगा माइटोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन, मतलब कि उसके अंदर क्रोमोसोम आधे नहीं होंगे, सेम टू सेम रहेंगे। तो देखो यहाँ पर माइटोसिस वाला डिवीजन हुआ, कौन सा वाला? माइटोसिस। फिर इससे हुआ 2 सेल्स स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, ठीक है ना। अब एक स्टेज ऐसी आती है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। कौन से, क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। उस अवस्था के अंदर जो जाइगोट बना है 2, 4, 8 और लास्ट में जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जाकर के जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसकी सतह पे जाकर के इम्प्लांटेशन हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। कहाँ से कहाँ पर? गर्भाशय, मतलब यूट्रस की जो इनर वाली सरफेस होती है, एंडोमेट्रियम। अब इसके अंदर ये वाला पार्ट होता है, उसे कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं इसे? फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। तो इस वाले पार्ट में या तो इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाए या इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाए, कहीं पे भी यूट्रस की सतह पे हो सकता है। इम्प्लांटेशन समझ में आया क्या? बोलो। फर्टिलाइजेशन समझ में आया क्या? ओव्यूलेशन समझ में आया क्या? वेरी गुड। तो इन टर्म को अगर आप आगे मेरे को ये नहीं बताना अपने, जैसे ही मैं बोलूँ कि इम्प्लांटेशन, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि क्या प्रोसेस हुआ है। मैं बोलूँ फर्टिलाइजेशन, तो मेरे को ये बार बार ऐसे नहीं बताना पड़े कि क्या हो रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होने के बाद में क्या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। ओव्यूलेशन बोला जाए तो कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 14 डेज में ओव्यूलेशन ओवम का रिलीज हुआ है। समझ में आ गया क्या? बोलो। वेरी गुड, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये वाला प्रोसेस है जो डेवलपिंग फॉलिकल्स, ये जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल से होते हैं, ये अभी ओवरी में देख लेंगे अपन। अभी तो ये नॉर्मल बस कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ये एक एंट्रम गुहा होती है, गुहा उसकी वजह से ये रप्चर हो जाती है, रप्चर होकर के बाहर ओवम रिलीज हो जाता है। अब इसके अंदर जो बची हुई ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है। क्या भर जाता है? ब्लड। जब ब्लड भरने के बाद में ये ब्लड यहाँ पर क्लोट हो जाता है। क्लोट होने के बाद में ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है, येलो। जैसे ये येलो स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है, उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुनाई नहीं दिया मेरे को? कॉर्पस ल्यूटियम। अब बात को इधर सुनो, इधर सुनो। यहाँ पर एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स का कब जब ओव्यूलेशन हुआ था, जब एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा था, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ये ओव्यूलेशन हुआ है। एस्ट्रोजन
हॉर्मोन्स। अब एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स कहाँ से आया ये बाद में अभी डिस्कशन करेंगे, कैसे एलएच कैसे काम करता है, एस्ट्रोजन कैसा फीडबैक देता है, कैसे, वो बाद की बात है। लेकिन अभी ये सुनो कि जब ओव्यूलेशन हुआ मतलब 14 वाले डेज के अंदर, वहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, पीक लेवल पे थी। एस्ट्रोजन की मात्रा पीक लेवल होने के कारण जो ओव्यूलेशन हुआ था उसके अंदर, जो भी अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी होता है, अपने अंदर कुछ भी एक्स वजह जैसे अट्रैक्शन वगैरह, ये सब कुछ होता है किसकी वजह से? हॉर्मोन्स की वजह से। हॉर्मोन्स अपनी बॉडी के अंदर जब रिलीज होते हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर जैसे भी कुछ भी चेंजमेंट आते हैं वो सब हॉर्मोन्स की वजह से होता है। अपन को वो चीज़ को पता नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन हो क्या रहा है, वो हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है। सब कुछ हॉर्मोन्स हमारी बॉडी को रेगुलेशन करते हैं। तो जो एस्ट्रोजन की मात्रा 14 वाले डेज में मैक्सिमम हुई तो वहाँ पर ओव्यूलेशन यानी ओवम का रिलीज हुआ। ठीक है, अब जैसे ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनी है, कैसे बनी? इसमें ब्लड का इकट्ठा होने की वजह से ये एक जैसे क्लोट हो गया ब्लड, और एक ये येलो लाइक स्ट्रक्चर बनाई, और उससे क्या कहा? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं, बोलो, प्रोजेस्टेरोन। वेरी गुड। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। समझ में आया कितना? बोलो। कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी, फिर आगे चलते हैं अपन, जैसे लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था हमने। समझ में आया? चलो एक बार मेरे को ये बताओ, ये वाला पार्ट क्या है? वेजाइना, सीमन से इधर एंटर करता है। ये वाला पार्ट सर्विक्स। वेरी गुड। ये वाला पेरीमेट्रियम। वेरी गुड। कौन सा? पेरी। ये मायोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मतलब आप सीख गए, ठीक है ना। देखो ये वाला पार्ट भी अपन लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था, एक बार फास्ट रिवीजन कर लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से जो अपने ये वाला डायग्राम जस्ट अभी पढ़ा है उसका ही लेटरल वाला डायग्राम ये हो गया, ठीक है ना। इससे पहले वाली क्लास को और डिटेल से देखना हो, आपको समझना हो तो और इससे पहले वाली क्लास को और देख लेना आप, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से धीरे धीरे समझाया हुआ है, ठीक है ना। इसमें अपन फास्ट चल रहा है, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट है, ये क्या था? यूट्रस वाला। कौन सा है? यूट्रस वाला। कौन सा है? यूट्रस। अब यूट्रस को अगर अपन लेटरल साइड से अगर सैजिटल कट में देखते हैं तो ऐसा इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है ना। अब यूट्रस के अंदर सबसे इनर वाली लेयर कौन सी होती थी? एंडोमेट्रियम। कौन सी? एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम कुछ इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। अब ये यूट्रस वाले हैं और यूट्रस के जस्ट खत्म होएगा तो क्या चालू होएगा? सर्विक्स कैनाल। क्या? सर्विक्स कैनाल, मतलब उसी वही रीजन, मतलब सर्विक्स भी, ठीक। सर्विक्स के बाद में क्या? वेजाइना। क्या? वेजाइना। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है ये है ब्लैडर। कौन सा? ब्लैडर। ये ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलती है और ये प्यूबिक बोन है, कल वाली क्लास में खूब अच्छे से बताया था मैंने, वो वाला देख लेना। और ये है जो अभी दूसरे वाले डायग्राम में देखेंगे, ठीक है ना। ये इधर ही देख ही लो आप साथ के साथ ही। देखो ये जो वाला पार्ट है क्या है? फीमेल में कौन सा? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। क्या? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब इसको भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया था, अभी एक बार जल्दी से फास्ट रिवीजन कर लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर देखो सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये होता है, इसे कहते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं इसे? मोन्स प्यूबिस। जो मोन्स प्यूबिस होते हैं ये टिश्यू की एक सतह होती है जिसके ऊपर छोटे हेयर्स रोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये किसकी बनी होती है? एडिपोज टिश्यू की। किसकी बनी होती है? एडिपोज टिश्यू की, ठीक है ना। इसके अंदर दो होता है, एक तो होते हैं इधर देखो लेबियम माइनोरा और एक लेबियम मेजोरा। क्या होते हैं? लेबियम माइनोरा और लेबियम मेजोरा। सुनाई नहीं दिया मेरे को? वापस रिपीट करो। ठीक है, अब लेबियम माइनोरा क्या होता है? लेबियम मेजोरा क्या होता है? ये क्या होता है? टिश्यू के फोल्ड होते हैं दोनों तरफ, टिश्यू के फोल्ड होते हैं दोनों तरफ। जो ज़्यादा टिश्यू के फोल्ड होते हैं उसे कहते हैं मेजर। क्या होते हैं? मेजर यानी मेजोरा, ठीक है ना, दोनों तरफ के। तो समझ में आया? ये देखो यहाँ पर ये जो टिश्यू का
फोल्ड है, इसे क्या कहते हैं, लेबियम मेजोरा। क्या कहते हैं, लेबियम मेजोरा। तो इधर वाला भी लेबियम मेजोरा, उधर वाला भी लेबियम मेजोरा। समझ में आया क्या? ठीक है, आगे देखो। अब इसी के अंदर ये जो है माइनोरा, माइनोरा। अब यहाँ पर क्या होता है, टिश्यू के एक स्मूथ लेयर होती है दोनों तरफ, दोनों तरफ। इसको कहते हैं माइनोरा। क्या कहते हैं, माइनोरा। तो लेबियम माइनोरा। ठीक है, अब देखो जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक होता है उसके अंदर 2 ओपनिंग होती है। तो 2 ओपनिंग के अंदर जो अपर पार्ट में होती है वो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की। किसकी? यूरेथ्रा की। किसकी? यूरेथ्रा कहाँ से आता है? ब्लैडर से। वेरी गुड। कहाँ से आता है? ब्लैडर। जो सेकंड ओपनिंग होती है वो होती है वेजाइना। कौन सी? वेजाइना। तो यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग। जो यूरेथ्रा तो ब्लैडर से हो गई और वेजाइना कहाँ से हो गई? यूट्रस वाले पार्ट से। किससे? यूट्रस वाले पार्ट से। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? बोलो। अब आगे देखो, देखो जो लेबियम मेजोरा होता है, लेबियम मेजोरा होता है जो टिश्यू को दोनों तरफ जो फोल्ड होता है वो ऊपर जा कर के जो सतह बनाता है, ऊपर जा कर के जो सतह, वहाँ पर एक छोटा फिंगर्स लाइक या कहीं अंगुली रुम्मा एक प्रवर्धक पाया जाता है, बिल्कुल छोटा। उसे कहते हैं क्लाइटोरियस। क्या कहते हैं उसे? क्लाइटोरियस। क्या कहते हैं? ये जो ऑर्गन है, जो मेल्स के अंदर पेनिस पाया जाता है उसका होमोलोगस ऑर्गन्स होता है। होमोलोगस मतलब उसके समान जैसा, उसका जैसा। कैसे उसके समान जैसा? क्योंकि जैसे जिस प्रकार से पेनिस के ऊपर जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है ग्लास पेनिस, वहाँ पर क्या पाते हैं, सेंसरी नर्व पाई जाती है चारों तरफ। तो वहाँ पर कुछ भी टच वच वगैरह होते हैं तो संकेत तो वो अपने ब्रेन में जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर होता है क्लाइटोरियस, तो यहाँ पर भी वही सेंसरी नर्व के पाई जाती है। इससे यदि इस पार्ट पर भी यदि टच वगैरह होता है तो उससे कनेक्ट अपने ब्रेन से होता है। तो यहाँ से नर्व क्लाइटोरियस से जैसे अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है तो वो नर्व के थ्रू कहाँ पे जाता है? ब्रेन के अंदर। ठीक है, समझ में आएगा ये? ठीक है। जैसे जो एनस वाला पार्ट होता है और जो एनस से और ये वाला रीजन होता है इसे कहते हैं पेरिनियम रीजन। कौन सा? पेरिनियम। जो जैसे फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जैसे कि एक्सटर्नल ऑर्गन होता है उसके जहाँ से स्टार्टिंग होती है प्लस एनएस वाला रीजन है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरिनियम। क्या कहते हैं? पेरिनियम। समझ में आया कितना? ठीक है। अब देखो जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जो कवर किए होती है किसको? वेजाइनल ओपनिंग को। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं हाइमन। क्या कहते हैं? हाइमन। क्या कहते हैं? हाइमन। आगे और डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी आपने अगर डायग्राम नहीं बनाया हुआ था तो ये बना लो, नहीं तो ये वीडियो में से बना लेना। ये आपने लास्ट क्लास में लिख लिया था क्या? इतना आपने समझ भी लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना? ये वाला आपने लिख लिया था। इसके बाद में ये सेकंड वाला एक बार फास्ट रिवीजन इसके, ये वैसे पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़े थे इसको। दिख रहा है क्या अभी? ठीक है, वैसे आपको सब आता है वैसे ना। स्टार्ट करो। देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया? यूट्रस। क्या हो गया? यूट्रस। दिख रहा है क्या आपको? ठीक है। और ये वाला पार्ट ब्लैडर। क्या हो गया? ब्लैडर। कौन सा? ब्लैडर। ठीक है ना? अब यहाँ से ब्लैडर की जो ओपनिंग ये यूरेथ्रा के थ्रू होगी। किसके थ्रू? यूरेथ्रा। ये है यूरेथ्रा। क्या है?
यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के जस्ट आगे मैंने बताया दो ओपनिंग होगी, जो ये है एक्सटर्नल ऑर्गन हो गया। तो इधर से आप देखोगे तो देखो ये तो पीछे तो ये यूट्रस की ओपनिंग हो गई, तो मतलब ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, वेजाइना वाला पार्ट, ठीक है ना, दिख रहा है क्या। और जैसे ये ब्लैडर है तो ब्लैडर के ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, यूरेथ्रा वाला। यूरेथ्रा मतलब यहाँ पर किसकी ओपनिंग हो गई, यूरेथ्रल ओपनिंग। और जैसे ही आगे इसके ऊपर इस वाले रीजन में क्या होता है, क्लाइटोरियस, क्या होता है, क्लाइटोरियस। अब क्लाइटोरियस के, अब देखो आप जो मैंने अभी यहाँ पर वो डायग्राम समझाया था उसी को देख के समझ रहा हूँ। अब इसके अंदर अगर जो टिश्यू का ज़्यादा वाला फोल्ड हो गया तो उसे कौन सा, लेबियम मेजोरा, क्या, मेजोरा, ये नीचे लेबियम मेजोरा जो ज़्यादा। और उसी के अंदर माइनोरा होता है, वो मेजोरा के अंदर होता है। तो अंदर वाला जो फोल्ड है सॉफ्ट वाला छोटा, उसे माइनोरा, ठीक है ना, बोलो, ठीक है। अब ये क्या बता रखा है, वेजाइनल ओरिपिस यानी ओपनिंग, ठीक है। और ये एनस, वेजाइना, रेक्टम और सर्विक्स, ये सब कुछ आता है, आपको आता है। ये वाला डायग्राम बनाया था कि लास्ट क्लास में, है ये वाला डायग्राम बनाओ आप फास्ट, अभी इसको समझाते हैं। इसमें जो पार्ट आपने नहीं ऐड कर रखे वो ऐड करो, नहीं जो पार्ट ऐड नहीं कर रखे वो ऐड करो। इसमें देखो ये फिब्री, एम्पुला, ये एस्थमस, ये सब चीज़ नहीं है, वो ऐड करो। फास्ट बनाओ। बना लिया क्या, चलो पहले समझो। देखो सबसे लास्ट ओपनिंग, सबसे लास्ट क्या, उसे क्या क्या होता है, वेजाइना, फिर या मेरे को नहीं बोलना पड़े आप ही बोलो एक, फिर सर्विक्स कैनाल, फिर सर्विक्स, ये दे इधर देखो कि ये सबसे इनर वाली एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम, ठीक है। फिर मैंने अभी जस्ट बताया था ये फंडस बताया था कि नहीं, ठीक है। तो यूटेराइन फंडस, ये यूटेराइन केविटी मतलब इसमें, ठीक है। अब ये जस्ट ये भी समझाया था अभी, देखो ये सबसे लास्ट वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसे क्या कहेंगे, फिब्री, क्या क्या, फिब्री।
और इसके बाद में ये वाला जो रीजन होता है इसे क्या कहते हैं, इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं, इनफंडीबुलम। और जो बीच वाला रीजन होता है ये किसे क्या कहते हैं, एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। और ये सबसे आगे वाला पार्ट होता है ये किसे क्या कहते हैं, स्टेमस। क्या कहते हैं, स्टेमस। एम्पुला, इनफंडीबुलम और स्टेमस, इनको मिलाकर के पूरी बनती है क्या, फैलोपियन ट्यूब। क्या, फैलोपियन ट्यूब। समझ में आया क्या। और ओवरी को तो आप जानते हो, ठीक है ना। अब बात ये सुनो इधर, एक तो है एंडोमेट्रियम और एक है मायोमेट्रियम, ठीक है ना। जो पेरीमेट्रियम है ये तो बस आउटर ऑफ मोस्ट जो लेयर्स है वो बनाती है और ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता है। जो मायोमेट्रियम होता है उसका काम, उसका फंक्शन ये होता है कि ये है ना, जो जब बेबी पूरा डेवलपमेंट हो जाता है यूट्रस के अंदर, तो जब बर्थ होता है उस दौरान जो मायोमेट्रियम है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन करती है उस टाइम पे जब यूट्रस पूरा 9 मंथ का डेवलपमेंट हो जाता है, जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है, तब मायोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। किसके अंदर, बोलो, मायोमेट्रियम में। ठीक है, वेरी गुड। अब है यहाँ पर एंडोमेट्रियम। क्या है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या होती है, देखो सबसे जो यूट्रस होती है सबसे इनर वाली ये सरफेस लेयर होती है, तो लेयर के अंदर, इसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो इन ब्लड वेसल्स में ये क्या होता है, जैसे ये होती है डीजनरेट, तो ये और डीजनरेट हो करके ब्लड के रूप में ये सर्विक्स कैनाल से होते हुए, वेजाइना से होते हुए, बाहर के रूप में वेजाइनल ओपनिंग से होते हुए बाहर निकलता है, जिसे कहते हैं अपन मेनेस्ट्रल साइकिल। मेनेस्ट्रल साइकिल क्यों कहा गया, क्योंकि ये हर मंथ में दोहराई जाती है। मेनेस्ट्रल यानी हर मंथ में दोहराई जाती है, मतलब 20 का टाइम पीरियड होता है, जो वैसे तो 28 दिन होता है, वैसे 28 दिन के आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है, वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये, ठीक है ना। तो नॉर्मली कौन से कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल के, ठीक है। तो मैं कहूँ मेनेस्ट्रल साइकिल्स में कौन सी लेयर से आती है, तो क्या बताओगे आप, बोलो, एंडोमेट्रियम से। किससे, एंडोमेट्रियम। जो ये दिख रही है ना आपको, ये जो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर ये है, ये पूरी डिजनरेट हो जाती है और डिजनरेट होकर के ये ब्लड के रूप में पूरी ये लेयर्स, जितनी भी लेयर्स बनी हुई है, ये पूरी डिजनरेट होकर पूरी डिजनरेट हो जाती है। डिजनरेट होकर के पूरा ब्लड के रूप में ये बाहर सर्विक्स से होते हुए वेजाइनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ में आएगा ये, ठीक है। और इसी को कहते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल। मेनेस्ट्रल तो ये कितने दिन तक चलती है, नॉर्मली इसके डेज होते हैं 3 से 5 डेज का ऐसा रेशियो होता है, लेकिन ये भी वेरी करता रहता है, मतलब 5 से 5 1-2 दिन आगे भी हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं, किसी के 3 डेज में भी बंद हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा वो नहीं है, नॉर्मली 5 डेज माना जाता है। 5 डेज कितने, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया सबके, बोलो, ठीक है। देखो ये मैंने, चलो पहले ये डायग्राम देखो आप, किसका डायग्राम है ये, जस्ट अभी बताया था कि मैंने हल्का, ठीक है। देखो अब इसमें ओवरी वाला, आज वाला जो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओवरी मैन। देखो ये किसकी, एक ओवरी को लिया हुआ है। ओवरी होती कितनी है, 2 ओवरी होती है। अब इसके अंदर देखो ये इधर होता है ना, जो इधर ये लिगामेंट होता है, और जो कहाँ से जुड़ा होता है, यूट्रस की सरफेस से। किससे, यूट्रस की सरफेस से। और यहाँ पर क्या रहेंगे, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी फिब्री होती है जिसे, और ये वाला पार्ट क्या कौन सा होगा, इनफंडीबुलम, ठीक है ना। अब जो लोकेशन तो समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब आगे देखो, इसके अंदर ये होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। क्या होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। देखो सबसे पहले तो ये जानो आप, मेल्स में
और फीमेल्स में दोनों बहुत डिफरेंस होता है। ये ऐसा होता है कि मेल्स के अंदर तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का बनना होता है, वो जो एज होती है प्यूबर्टी एज, उसके बाद में बनना स्टार्ट होता है। लेकिन जो फीमेल्स में है, जो ये उगोनिया है, जो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही चालू हो जाता है, काफ़ी मात्रा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन करके स्टोरेज हो जाते हैं ये। एंड देन उसके बाद में क्या होता है कि उसमें से डीजनरेट होते रहते हैं, डीजनरेट होते रहते हैं, और लगभग 60 से 80,000 ओवम या oocyte वगैरह शेष रहते हैं। फिर उनमें से धीरे धीरे जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, उनमें से एक एक दो दो रिलीज होते रहते हैं। जैसे ये ओव्यूलेशन हो रहा है, ऐसे रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनते हैं, उसके बाद में ये क्या फिर बाद इसकी एक अवस्था आती है जिसे कहते हैं अपन मियोसिस। मियोसिस, तो मियोसिस के अंदर भी होता है प्रोपेज फर्स्ट। कौन सा? प्रोपेज फर्स्ट। उस अवस्था में जा आकर के ये जो इनका जो बनना होता है वो रुक जाता है। फिर वो कब जैसे ही जन्म होता है उसके बाद में प्यूबर्टी एज होती आती है, उसके बाद में आगे का नेक्स्ट प्रोसेस चालू होता है। तो ये डिटेल से बाद में देखेंगे, अभी तक तो आप बेसिक ये समझो कि यहाँ पर देखो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, वो किसमें चेंज होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स में। किसमें? प्राइमरी फॉलिकल्स। सभी बोलो, रिपीट करोगे तभी याद होगा, ठीक है ना? तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स से किसमें? प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है ना? अब ये क्या है? oocyte। क्या है? oocyte। oocyte के बाद में किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल्स। देखो यहाँ पर ये चारों तरफ एक सिंगल ही था, और यहाँ पर ये दो दिख रहे हैं क्या आपको? ठीक है, तो ऐसे तो ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल्स। कैसे? सेकेंडरी फॉलिकल्स। फिर इसमें एक गुहा बन जाती है, एंट्रम गुहा। ये जो है सेकेंडरी फॉलिकल्स, इसको चारों तरफ से कवर कर लेती है, ठीक है ना? कवर कर लेती है, और ये इस पूरे कवर करने के बाद में इस जगह पर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये कब होता है? अभी कब स्टार्टिंग होता है? जैसे सोचो यहाँ से कि यहाँ से तो आप जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई है, ठीक है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद में जैसे 5 डेज या 5 से 7 डेज या उससे 1-2 दिन पहले जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होती है, तो ये प्रोसेस चालू हो जाता है। अपन जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी पढ़ेंगे तो और समझ में और आगे और आ जाएगा, ठीक है ना? कि तो जैसे ये प्रोसेस चालू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ख़त्म हुई और ये प्रोसेस चालू हो जाता है। तो ये प्रोसेस कब तक चलता है? ये जैसे ये 14 डेज में ये ओव्यूलेशन होता है, तो ये कितने दिन तक चलेगा? 13 डेज तक। कितने? 13 डेज। तो इसका मतलब देखो 5 डेज तक मान लो आप एवरेज कि 5 डेज तक आपको जैसे मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल चली ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने के जस्ट बाद में उसके 13 डेज तक ये प्रोसेस चलता है। कौन कौन सा? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना। किसका? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, यानी प्राइमोडियल फॉलिकल्स, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स oocyte या सेकेंडरी फॉलिकल्स। पर ये एंट्रम एक गुहा बनती है, उसकी वजह से इस जगह पर जो 14 वाले डेज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसकी? एस्ट्रोजन की। किसकी? एस्ट्रोजन। एंड देन 14 डेज में क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन तो आप जानते हो, ठीक है ना? इसमें जो लेयर्स होती है उस कोरोना रेडिएटा, ठीक है, ये वाला प्रोसेस अभी मैंने बता भी दिया। जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, ये जैसे टूटती है, रप्चर होती है, तो इसके अंदर क्या इकट्ठा हो जाता है? ब्लड इकट्ठा हो जाता है। कौन? ब्लड। ब्लड हो जाता है, क्लोट हो जाता है। कैसे हो जाता है? जम जाता है, मतलब क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की, ठीक है? फिर ये येलो लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, और उसके बाद में देन क्या बन जाता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो इससे कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होगा? प्रोजेस्टेरोन का। किसका? प्रोजेस्टेरोन का। आपसे पूछा जाए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे रिलीज होता है, तो
कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जैसे वो डिजनरेट होगी, अब वो यहाँ पर जो अपने ओवरी है उसके अंदर हमेशा के लिए बनी नहीं रहेगी, वो भी कुछ टाइम बाद में डिजनरेट हो जाती है। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगी तो उसे कहेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या कहेंगे? कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या कहेंगे? मैं पूछूं आपसे, यदि कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होने के बाद में क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या? कॉर्पस एल्बिकन्स। समझ में आया क्या ये चीज? ठीक है, देखो बात सुनो इधर। प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स का पूछा जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सा? कॉर्पस ल्यूटियम। और एस्ट्रोजन की मात्रा ओव्यूलेशन यानी 14 डेज में इंक्रीज हो जाती है। अब देखो बात ये देखो, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद में यदि जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम से सेकंड डायग्राम देखा था, यदि उधर से स्पर्म आ गए, ठीक है ना, स्पर्म यदि आ गए और ये जो ओव्यूलेशन हुआ ओवम को यदि फर्टिलाइज कर देता है, अब मैं ये नहीं समझाऊंगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये मैंने समझा दिया। तो फर्टिलाइज कर देता है, ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, तो उसके बाद में जो इम्प्लांटेशन होता है, अब समझ में आ गया ना इम्प्लांटेशन? तो मतलब कहां पर? जो यूट्रस की वॉल्स के ऊपर इम्प्लांटेशन होना है, चिपक जाना, ठीक है ना। अगर ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा, कौन सी अवस्था में होता है इम्प्लांटेशन? यहां पर अभी जस्ट बताया था कौन सी अवस्था में होता है। वेरी गुड, कौन सी? ब्लास्टोसिस्ट। कौन सी? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में इम्प्लांटेशन होता है। वेरी गुड, है ना। तो अगर यदि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में हो जाएगा तो जो इनर मोस्ट की, जो यूट्रस की जो अंदर की जो लेयर है, कौन सी है? एंडोमेट्रियम। कौन सी? वेरी गुड, कौन सी? जो एंडोमेट्रियम वो लेयर है, यदि इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो जो एंडोमेट्रियम है, जो वो ब्लड वेसल्स है, वो डिजनरेट नहीं होएगी। मतलब कि एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आएगी, यानी स्टॉप हो जाएगी। कब? यदि इम्प्लांटेशन होएगा तो। यानी अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जाइगोट फॉर्मेशन, जैसे फिटस का डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। समझ में आया क्या ये? ठीक है, वेरी गुड। आगे की बात सुनो। अब ये जो है, इसके अंदर ये जो बता रखा है ना, ये है ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स। और ये तो है, मतलब इसमें आर्टरी हो गई और ये क्या हो गई? वैन हो गई। आर्टरी और वैन हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या? अब देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट जो ओवरी का, तो इसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? ठीक है, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में भी ये जो दो पार्ट हो गया, एक तो ये मीडियल वाला पार्ट है और एक ये साइड वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है। तो जो सबसे साइड वाला, देखो साइड वाले पार्ट है जो किनारों पर है, उसी के अंदर ये फॉलिकल्स वाला पार्ट चल रहा है। नोटिस कर पा रहे हो आप? कौन से वाले में? जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, मतलब इसे कहते हैं कोर्टेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? कोर्टेक्स। और ये बीच में मीडियम वाला पार्ट, और ये कौन सा वाला? कोर्टेक्स वाला। सबसे जो आउटर मोस्ट होता है वो कौन सा होता है? कोर्टेक्स होता है। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम एक बार आप बनाओ, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। नहीं सुनो, एक मिनट ऐसे करो, आप पहले इसको छोड़ो, पहले एक्सटर्नल ऑर्गन वाला डायग्राम बनाओ, फिर यहाँ इस पे आते हैं अपन। ये वाला डायग्राम बना दो।
जल्दी फास्ट बनाओ। बना लिया क्या? देखो ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, यहाँ पर इस टाइप से करके आप इस टाइप से करके आप लिखो हाइमन। वेजाइनल ओपनिंग के पास में हाइमन, HYMEN, हाइमन। बना लिया क्या सभी ने? ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट क्या बताया था अभी जस्ट मैंने? स्ट्रोमा। क्या है? स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा पूरा पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये स्ट्रोमा पूरा हो गया। अब स्ट्रोमा के अंदर भी ये वाला पार्ट है बीच वाला, तो इसे क्या कहेंगे? मेडुला। क्या कहेंगे इसे? मेडुला। क्या कहेंगे? मेडुला। और ये वाला पार्ट कोर्टेक्स। क्या है? कोर्टेक्स, ठीक है। हाँ ये वाला बनाना स्टार्ट करो आप। पूरा क्या होगा? ये स्ट्रोमा। जो जहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है वो तो क्या होगा? कोर्टेक्स। बीच में क्या होगा? मेडुला। जल्दी बनाओ फास्ट।
कोर्टेक्स कौन से वाले रीजन में? पेरीफेरल वाले रीजन में। कौन से? पेरीफेरल वाले रीजन में। ये चारों तरफ पेरीफेरल वाला रीजन बनाओ। बनाते भी रहो और जो मैं पूछूँ वो बताओ कि पेरीफेरल रीजन में किसका डेवलपमेंट हो रहा है? फॉलिकल्स का। किसका? फॉलिकल्स का। पेरीफेरल रीजन मतलब कोर्टेक्स वाला रीजन चारों तरफ। अब मैं कहूँ मेड्यूला के अंदर क्या हो रहा है, तो मेड्यूला के अंदर क्या है? देखो देखो बताओ क्यों मेरे। हाँ मत वेरी गुड, विनस और आर्टरी मतलब मैं ये कहूँगा कॉमन वर्ड कि ब्लड वेसल्स। क्या कहेंगे? ब्लड वेसल्स। ये आगे लिगामेंट किससे जुड़ा होगा? किससे जुड़ा होगा आगे? हाँ किससे? यूट्रस से। किस दिन में भूल जाते हो आप लोग? किससे जुड़ा होगा आगे? यूट्रस से। वेरी गुड। जो कॉर्पस एल्बिकन्स बनती है वो किससे बनती है? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने के बाद। वेरी गुड। जो ओवरी की लेंथ होती है ना, ऐसे कितनी बड़ी होती है? तो वो होती है ओनली फॉर 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी? 2 से 4। बना लिया क्या सभी ने? बताओ। अब देखो आगे बात सुनो। देखो यदि ये तो हमने सोचा कब कि, ये तो हमने सोचा कब कि जब ओव्यूलेशन हुआ तब। यदि ओव्यूलेशन नहीं हो, ओव्यूलेशन नहीं हो तब ये प्रोसेस होगा ये वाला कि उसमें कॉर्पस ल्यूटियम हो गए और जो ये है ओवम रिलीज हुआ वो भी डीजनरेट हो जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा? कौन सा फेज आएगा? पहले तो आया मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला फेज। वो कितने दिन का हुआ? 5 डेज के लिए। कितने? 5 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला कितने दिन का? 5 डेज का। कितना? अब उसके बाद में जो यहाँ से मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला हो गया, उसके बाद में जो 14 डेज तक जब तक कि ओवम रिलीज हो रहा है मतलब ओव्यूलेशन होता है, वो जो फेज होता है उसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। कौन सा? फॉलिकुलर फेज। कौन सा? फॉलिकुलर फेज। अब ठीक है, या तो अब ओवम रिलीज होगा या तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर स्पर्म आया तो, अगर नहीं आया तो क्या होगा कि वो जो ओवम है वो भी डिजनरेट हो जाएगा, प्लस वापस तैयारी होगी किसकी? कौन है? वापस तैयारी होगी किसकी? एंडोमेट्रियम बनने की। किसकी? क्योंकि एंडोमेट्रियम 1 से लेकर 5 डेज में डिजनरेट हो गई थी, टूट गई थी पूरी। अब वापस यहाँ से जैसे 14 डेज में ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होने के बाद में क्या होगा? वापस एंडोमेट्रियम लेयर का वापस प्रोलिफेरेशन होएगा। प्रोलिफेरेशन यानी वापस बनना। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या? अब ये मैं अभी एक बार समझा देता हूँ फिर आप लिखना। कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो ओवरी कैसा ऑर्गन है? ये समझा दिया क्या? बोलो। फर्स्ट क्लास आते ही यही समझाया था, ठीक है ना? जो
फीमेल्स के अंदर जो फीमेल गेमेट होते हैं वो कौन से होते हैं? ओवम होते हैं। क्या होते हैं? मेल के अंदर स्पर्म। क्या होते हैं? स्पर्म। अभी जस्ट मैंने दो हॉर्मोन्स के बारे में बताया था कि अभी फर्स्ट फर्स्ट कौन सा था? एस्ट्रोजन, सेकेंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है ओवरी वाला, वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? एब्डोमन वाले में। कल वाली क्लास में जस्ट बताया था मैंने, एक तो अपर एब्डोमन होता है, एक लोअर एब्डोमन। लोअर एब्डोमन में भी कहाँ पर? पेल्विस वाले रीजन में। कौन से? पेल्विस वाले। द ओवरी आर लोकेटेड द लोअर एब्डोमन। कौन सा? लोअर एब्डोमन में। ओवरी की लेंथ कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और किससे कनेक्टेड होती है ये? एक तो यूट्रस से। किससे? यूट्रस से। किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू। किससे? लिगामेंट। प्लस एक होते हैं आगे की तरफ एब्डोमिनल वॉल, जो उससे भी कनेक्टेड होती है। ये एक पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। आगे देखो, जो पूरी ओवरी है, ओवरी यानी स्ट्रोमा, वो एक टिश्यू से कवरिंग होती है, जिस टिश्यू को हम कहते हैं एपिथीलियम। क्या कहते हैं? एपिथीलियम। क्या कहते हैं? एपिथीलियम। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। देखो, जो ओवरी के अभी समझाया था, ओवरी उसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर दो जोन थे। कौन कौन से थे? एक तो पेरिफेरल वाला, उसे क्या कहा था हमने? कोर्टेक्स। कौन सा? कोर्टेक्स। लिखा था क्या अभी डायग्राम में आपने? जो मिडल वाला था, इनर वाला बीच, उसे क्या कहा? मेडुला। क्या कहा? मेडुला, ठीक है ना। जो पेरिफेरल वाला था, उसके अंदर तो किसका डेवलपमेंट हो रहा था? फोलिकल्स का। किसका? फोलिकल्स। यानी वहां पर कौन प्रेजेंट रहेगी? फोलिकल्स। कौन? फोलिकल्स। और जो बीच में मेडुला वाला रीजन था, उसके अंदर आर्टरी और वेंस थी। मतलब कौन? ब्लड वेसल्स। वेरी गुड। कौन? ब्लड वेसल्स। और ओवरी लिगामेंट्स के थ्रू यूट्रस से जुड़ी होती है, मतलब प्रेजेंट होती है। ये लिख लो आप। जो मैच्योर ओवम हो जाएगा, जैसे फोलिकल्स पहले डेवलपमेंट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसी डेवलपमेंट चलता रहता है। उसके बाद में जब 14 वाला डे जाता है, जब ओवम का ओव्यूलेशन होता है। किसका? ओवम। तो मैं पूछूं कि ओवम का ओव्यूलेशन कब होगा, तो कौन से डेज बताओगे आप? 14 डेज वाला। कौन सा? 14 डेज। अब 14 डेज भी किससे बताओगे आप? मेनेस्ट्रल साइकिल से। मेनेस्ट्रल साइकिल से 14 वाला डेज। यदि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, जो सारी फॉलिकल्स सेम सेम होती है कि डिफरेंट होती है? डिफरेंट। जैसे प्राइमरी भी, पहले प्राइमोडियल होता है, फिर प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या? आपसे गोनाड्स पूछा जाए या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछा जाए, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे मेल के अंदर टेस्टिस। अगर गोनाड पूछा जाए तो टेस्टिस। तो भी गोनाड। जैसे अब इसमें ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर हेडिंग फीमेल गोनाड्स। क्या है? ओवरी। अगर अगर यदि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछा जाए तो प्राइमरी ओवरी।
मैं पूछूं कि ओवम कब रिलीज होता है, तो कब होता है, कब रिलीज होता है ओवम? मेनेस्ट्रल साइकिल के 14 वाले डेज में। प्रोजेस्टेरोन किससे निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। वेरी गुड। लिख लिया क्या सभी ने? लिख लिया। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, स्पर्म का जो पाथ है वो मेरे को बताओ कहाँ से कहाँ तक आएगा। सबसे पहले, सबसे पहले वेजाइना से वेजाइना से, फिर सर्विक्स में, फिर यूट्रस, यूट्रस के अंदर, फिर यूट्रस के बाद में फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये देखो पाथवे हो गया, तो आ रहा है मतलब एक रास्ते से आ रहा है, तो इसलिए इसको कहा डक्ट, डक्ट लाइन। तो क्या किस किसे, एक तो वेजाइना से, अब इसको यहाँ से सर्विक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा कम कवर करता है, तो पहले से वेजाइना और फिर यूट्रस और फिर फैलोपियन ट्यूब, तो ये हो जाती है एक डक्ट, डक्ट पाथवे। ठीक है ना? इतना लिख लिया क्या सभी ने? आपने लिख लिया? ठीक है, आगे चलते हैं। ये डायग्राम भी बना लिया था ना? ये देखो, डेवलपिंग फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेज। डिफरेंट स्टेज में होती है क्या, या सेम स्टेज में होती है? बताओ। डिफरेंट स्टेज में होती है, जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ऐसे फॉलिकल्स, जैसे फर्स्ट प्राइमोर्डियल होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होती है, तो ये डेवलप फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेज में। ठीक है ना? पहले समझ लो फिर लिखना, है ना? जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, यानी जिसके अंदर ओवम होता है, वो क्या होती है? ग्राफियन फॉलिकल्स। उसके अंदर क्या होती है? प्राइमरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कहाँ होगा? ग्राफियन फॉलिकल्स में। एंड देन क्या होगा? ओवम का मैच्योर हो जाएगा। कैसे? ओवम कैसे हो जाएगा? मैच्योर। मैच्योर होने के बाद में 14 डेज में ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आगे पढ़ो, क्या 14 डेज में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल से है ये। 14 डेज में क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड रिलीज क्या हो जाएगा? oocyte। oocyte मतलब ओवम का रिलीज हो जाना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। क्या कहलाता है? आते ही क्लास में बताया था, समझाया था ये चीज़। ठीक है ना? और देखो, आफ्टर रिलीज अगर ओव्यूलेशन हो जाएगा, आफ्टर रिलीज, तो अब ये समझा दिया मैंने, ये बस ओनली फॉर आपको लिखवा रहा हूँ, ये समझो, है ना? रिलीज होने के बाद में जो फॉलिकल्स किससे भर जाती है? ब्लड से। कैसे? ब्लड से। और क्या हो जाएगा? फिर क्लोट हो जाएगा, ब्लड का क्लोट हो जाएगा, और कैसी बन जाएगी? येलो सेल्स, जिसे क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। किसका रिलीज करती है वो? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। किसका? प्रोजेस्ट। समझा दिया ना ये सभी? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आगे, जो ये फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट, ओविडक्ट और यूट्रस है और वेजाइना, ये किस कैसी होती है? एसेसरी डक्ट। जस्ट अभी बताया था, एसेसरी डक्ट यानी ओविडक्ट,